हेलो दोस्तों, ज्ञान रोबो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी की और कैंडिडेट की के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। वैसे तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की का एक सिमिलैरिटी है, वो है बोथ मस्ट बी यूनिक। ओके, सपोज आपको एक टेबल दिया गया है जिस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स और इसमें आपको 3 कलम दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास अभी है स्टूडेंट आईडी, नेम और फोन नंबर। तो स्टूडेंट आईडी, नेम और फोन नंबर ये है आपका 3 कलम्स। ओके, इसमें से यूनिक कौन कौन सा है वो हम अभी देखेंगे। देखिए, नेम, इज नेम यूनिक। अगर आपके क्लास में 2 बच्चों का नाम रिया हो तो क्या होगा, वो दोनों क्या सेम है? नहीं, they are different but their name is same. So name is not a unique column, not a unique attribute. So name cannot be a primary key, name cannot be a candidate key. Next, phone number. Phone number क्या unique है? Yes, phone number is unique. So can phone number be a candidate key? Yes, phone number can be a candidate key. Student ID. स्टूडेंट आईडी क्या सेम हो सकता है? सपोज रिया है, रवि है, दिया है। ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास में 2 या 3 बच्चों का नाम रिया हो, बिकॉज नेम कैन बी सिमिलर। तो नेम कैन बी सिमिलर बट स्टूडेंट आईडी क्या वो सिमिलर हो सकता है? नहीं। स्टूडेंट आईडी एक बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर स्टूडेंट आईडी ही नहीं रहेगा तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट विल नॉट एग्जिस्ट इन द स्टूडेंट डेटाबेस और लॉजिकली वो स्कूल के क्लास में या पूरे स्कूल में ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है। तो स्टूडेंट आईडी इज अ कैंडिडेट की? यस, स्टूडेंट आईडी इज अ कैंडिडेट की। बट क्वेश्चन आता है कि इनमें से प्राइमरी की क्या है। अब प्राइमरी की तो फोन नंबर भी हो सकता है, पर फोन नंबर प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइमरी की एक ऐसे एट्रीब्यूट को हम सिलेक्ट करेंगे जो बार बार डेटाबेस में अपडेट ना हो। सपोज रिया, इट कैन हैपन दैट रिया हैज टेकन अ न्यू सिम और उसने अपने फोन नंबर को अपडेट किया डेटाबेस में। तो phone number is an attribute which can be updated after a particular period of time. Okay, तो phone number cannot be a primary key क्योंकि phone number is not constant. Whereas student ID, क्या student ID primary key हो सकता है? Yes, because रिया को जो स्टूडेंट आईडी मिल गया है या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज रिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ओके, तो जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होता डेटाबेस में, उसी को हम सिलेक्ट करते हैं एज प्राइमरी की। So although phone number is unique, but it cannot be a primary key, whereas student ID is a primary key. Okay, so this is the main agenda of selecting primary key. Okay, now student ID, it can be null? No, it cannot be null. Okay, it cannot be null. That is the second constraint or second rule for choosing primary key, that it must be not null. Okay, but phone number, it can happen that a student has filled up a form without a phone number. It can be null. It can be null. So candidate key can be null, whereas primary key is the main attribute which cannot be null. So this is the main difference between primary key and candidate key, that primary key must be not null and candidate key it can be null, it cannot be not null. और एक जो important difference है वो है there can be multiple
candidate keys in a table, multiple candidate keys in a table, but primary key only one. In a table, there shall be only one primary key. Candidate key is also unique, primary key is also unique. But the two main differences are candidate key can be null, primary key must be not null. और एक जो important difference है, there can be multiple candidate keys, but there must be only one primary key in a table given to you. So यही था आज के टॉपिक प्राइमरी की और कैंडिडेट की का मेन डिफरेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी सारी फ्यूचर अपडेट्स आप सबको मिलती रहे।